घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसी प्रचंड जीत हासिल की है जिसने न केवल ममता बनर्जी को बल्कि पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। इस जीत के बाद सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक झटका पड़ोसी देश बांग्लादेश को लगा है। जी हां, जहां एक तरफ बंगाल में बम्पर बहुमत मिलने के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है और चारों तरफ होली दिवाली जैसी धूम मची है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में कई सालों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये वे लोग हैं जो चोरी छिपे यहाँ बसकर भारतीय नागरिकों का हक मार रहे थे और सरकारी सुख सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब ये घुसपैठिए गहरे तनाव और बेचैनी में है। हालात ये हैं कि घुसपैठियों के बीच भारी भागदौड़ देखी जा रही है और वे किसी भी तरह बंगाल छोड़कर सीमा पार अपने देश भागने की फिराक में है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें संदिग्ध लोगों के झुंड बॉर्डर की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वही अराजक तत्व हैं जिन पर कुछ समय पहले बंगाल के विभिन्न जिलों में हिंसा और अशांति फैलाने के गंभीर आरोप लगे थे। उस दौर में कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव और सड़कों पर हिंसक टकराव की घटनाएं भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, पिछले चुनावों के बाद हुए राजनीतिक प्रतिशोध और झड़पों में भी इनकी भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, जिसके कारण कई स्थानीय परिवारों को पलायन तक करना पड़ा था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब ये तत्व भीगी बिल्ली बने नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के वे सख्त इरादे हैं, जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों से साझा किए थे। गांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे। दोस्तों, इस चेतावनी के बाद अब इन घुसपैठियों के दिमाग में यही डर 24 घंटे बला हुआ है। इसीलिए वे कानूनी कार्रवाई के डर से बंगाल छोड़ने के लिए उतावले हैं। बीजेपी की ओर से स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कानून तोड़ने वालों और उपद्रवियों का अब तगड़ा इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित तौर पर यदि बड़े पैमाने पर वापसी होती है तो भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों पर इसका असर पड़ना तय है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता का केंद्र बनेगा और बांग्लादेश पर अपने नागरिकों को वापस स्वीकार करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध काफी गहरे हैं, इसलिए उम्मीद है कि इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान राजनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए ही निकाला जाएगा। हालांकि दिल्ली में चर्चा है कि भारत सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के तहत अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को ना तो वोट देने का अधिकार मिलेगा और ना ही वे भारत में संपत्ति खरीद पाएंगे। उन्हें काम करने के लिए परमिट मिल सकता है, लेकिन नागरिकता और सरकारी सुविधाएं उनके लिए आसान नहीं रहेंगी। माना जा रहा है कि ये कदम ऐसा दबाव बनाएगा जिससे अवैध लोग खुद ही वापस जाने का फैसला कर सकते हैं। इस बदलाव को नई राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ अब तुष्टीकरण की नीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बंगाल, जो कभी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ सालों में अलग कारणों से चर्चा में रहा, लेकिन 2026 के नतीजों ने वहाँ की छवि को फिर से बेहतर करने का संकेत दिया है। अब सोनार बांग्ला सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक लक्ष्य की तरह सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये राहत की बात मानी जा रही है, क्योंकि अब सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश स्थिति को आसानी से स्वीकार करेगा, लेकिन खबरें हैं कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है और इसे मानवाधिकार से जोड़कर पेश करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि भारत का कहना है कि उसके पास पुख्ता जानकारी और सबूत है, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को बसाया गया था। डिजिटल सिस्टम और आधार जैसी तकनीकों से डेटा मिलान कर कई चीजें साफ हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस चुनाव को लेकर अलग अलग राय सामने आई, लेकिन बंगाल के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान कर अपनी बात साफ कर दी। इसे भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में बंगाल में विकास के नए मॉडल पर काम होने की उम्मीद है, जैसा कुछ अन्य राज्यों में देखा गया है। अब माहौल बेहतर होने की उम्मीद के साथ उद्योग जगत भी कोलकाता और हल्दिया जैसे शहरों में निवेश की योजना बना रहा है। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, जैसे स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन निगरानी। आज का भारत तकनीक के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में अवैध तरीके से घुसपैठ करना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो गया है। ये पूरे घटनाक्रम को एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब स्थिति आसान नहीं रहेगी। अब पूरी दुनिया की नजरें कोलकाता पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक फेरबदल क्या होंगे और बंगाल की कमान असल में किसके हाथों में सौंपी जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी की जीत से बंगाल के हालातों पर क्या असर होगा? कमेंट में जरूर बताएं।